बहुत बहुत स्वागत है सभी का पढ़ेगा ऑनलाइन पर। आज क्लास के माध्यम से फाइनली आपका जो पेपर हुआ है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी में, कल ही इसका एग्जाम हुआ है। आपके बीए बीएससी बीकॉम सभी कोर्सों में आपका जो कंपलसरी का आपका जो पेपर आपको जो हुआ है, पेपर जो आपका हुआ है आपका को करिकुलर कोर्स के तहत, इसमें आपको जो है एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल लर्निंग आपको पढ़ना था। ये पेपर आपका जो है बॉयज का आपका पेपर है। इसके आज मैं आंसर की करा रहा हूँ, इसलिए जो भी विद्यार्थी देख रहा हो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा। सभी विद्यार्थी अपना आंसर की देखेंगे और साथ में जितने भी यूनिवर्सिटी का भी पेपर आने वाले समय में लगा हुआ है, जैसे कि वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का भी आने वाले समय में एग्जाम लगा हुआ है 15 तारीख को। उसके बाद जो है आगरा यूनिवर्सिटी का लगा हुआ है, और भी सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी हो गई, MGPRU की बरेली यूनिवर्सिटी हो गई, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय हो गया, बहुत सारे और भी यूनिवर्सिटी जिसका एग्जाम आने वाले समय में लगा हुआ है। तो इन सभी विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा ये पूरा पूरा क्वेश्चन पेपर चलेगा। बहुत ही तीव्र गति से इसको हम सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे। ये जो मैं बुकलेट सॉल्व कराने जा रहा हूँ, मेरा बुकलेट जो है आर है, आपका बुकलेट जो है पी हो सकता है, क्यू हो सकता है, आर भी हो सकता है और एस हो सकता है। टोटल बुकलेट आपके 4 आपके आयोजित हुए हैं। कोई ना कोई बुकलेट आपका बिल्कुल होगा ही। बुकलेट चाहे आपका कोई भी रहा हो, सभी बुकलेट में आपके क्वेश्चन उतने ही पूछेगा और वही क्वेश्चन पूछेंगे, केवल क्वेश्चनों का स्थान केवल चेंज है। एक क्वेश्चन आपको मैच कर लेना, पूछे कि आपको जो है नीचे सारे क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे। चलिएगा मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आपको जो है अपना बुकलेट आपको मैच करना है। 2 घंटा आपका समय दिया गया था RMLU में, और जो है 100 नंबर का आपका पूरा पूरा क्वेश्चन पेपर आया था। इसमें 100 आपके MCQ क्वेश्चन भी आपके पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन देखिएगा, इस आकृति को देखिएगा, जो कि मेरा बुकलेट जो है ये जो है आ रहा है। तो मेरे में पहला क्वेश्चन दिया हुआ कि जो है उस आकृति का चयन करें जो भिन्न है, जिसमें से कौन सी आकृति जो है भिन्न है आपको बताना है। क्वेश्चन वैसे तो पेपर बहुत ही इजी आया हुआ है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं आया हुआ है। जितने भी मैंने क्लासें कराई थी RMLU की, 2 पेपर जो मैंने सोल्व किया था, साथ में जो आंसर की एक प्रोवाइड किया था जो है गर्ल्स वाली लड़कियों की, तो उसी से पेपर देखा जाए तो 90% उसी से फंसा हुआ है। ज़्यादा कोई डिफरेंट पेपर आया नहीं, पेपर बहुत ईजी आया हुआ है। चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखेगा तो आपको दिख रहा होगा इसमें आकृति कौन सी भिन्न है, तो आकृति इस तरह से आपको दिख रहा होगा। तो इसके ऊपर यहाँ से जो है गोला इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें ऊपर दिया हुआ है, इसमें भी जो है ऊपर की ओर दिया हुआ है, ठीक है, नोक पर दिया हुआ है। लेकिन इसमें क्या है, उल्टा यहाँ से दिया हुआ, तो ये जो है आकृति इसमें की भिन्न हो जाएगी। इसमें का बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। जो विद्यार्थी बी लगाए उनको नंबर मिलेगा। अगला देखो, याहू और गूगल क्या है आपको बताना। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। याहू और गूगल क्या भैया, इंटरनेट जो है साइट है। इसका जो पहला विकल्प एकदम सही रहेगा। जो विद्यार्थी इसमें का पहला ऑप्शन को लगाए उनको नंबर मिलेगा। अगला देखो भी 3 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि निम्न में जो है कंपनी में MS एक्सेल बनाया है। तो MS एक्सेल को जो है किसने बनाया भैया, तो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। माइक्रोसॉफ्ट की ही जो MS एक्सेल है, इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला देखिएगा फिर 4 नंबर कि कंप्यूटर स्क्रीन पर लिंक करने वाले जो है प्रतीक को कहते हैं, तो उसको जो है हम कर्सर कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, कर्सर कहते हैं। ये तो क्वेश्चन पिछले साल के पेपर में था, जो लड़कियों का पेपर था, उसमें क्वेश्चन आपका कॉमन था। तो इसमें का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो विद्यार्थी हमारे द्वारा जो पेपर मैंने सॉल्व किया था उसको यदि देख के गए होंगे तो उनका मोस्टली क्वेश्चन तो सही होंगे। अगला देखिएगा 5 नंबर आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि एक्सेल में जो है सेल की पहचान जो निम्न में से जो है कौन करता है। तो ये जो सेल की पहचान करता है, एड्रेस बार करता है। इसका जो राइटर रहेगा इसमें का एड्रेस, इसका डी ऑप्शन। फिर अगला देखिएगा आपकी स्क्रीन पे आ चुका है 6 नंबर क्वेश्चन कि फाइल को जो है अक्सर कहते हैं भैया डॉक्यूमेंट कहते हैं। ये भी क्वेश्चन मेरे द्वारा कराया क्वेश्चन है, इसका बी ऑप्शन। अगला देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन कि कौन सा जो है पद स्प्रेडशीट जो है सॉफ्टवेयर से संबंधित नहीं है। तो कौन सा इसमें का जो है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर से संबंधित नहीं है। तो वर्कशीट, सेल और फार्मूला तो इससे संबंधित है, लेकिन जो वायरस आपका डिटेक्शन है इससे संबंधित नहीं है, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला देखो भी 8 नंबर क्वेश्चन कि शेष से जो है शब्द आपको भिन्न आपको देखना है। तो दिन, महीने, साल ये इससे संबंधित है, लेकिन कैलेंडर जो है इससे भिन्न है। इसमें का पहला ऑप्शन। पूरा का पूरा पेपर देखा जाए तो पिछले साल के पेपरों से फंस गया है 90% पेपर आपका। अगला देखो 9 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि एक जो है टूर्नामेंट में 5 बच्चे जो है भाग लेते हैं और प्रत्येक जो है एक दूसरे के साथ खेलते हैं। तो कितने बार वे खेलेंगे एक दूसरे के साथ, आपको बताना है कितने खेल जो है खेले जाएंगे। ये क्वेश्चन भी पिछले साल के पेपर में था लड़कियों वाले। ये भी क्वेश्चन सेम टू सेम फंसा है। इसके जो है 2 तरीके मैंने आपको बताए थे। 5 बच्चे हैं तो मान लो जो है ये जो है आपका C1 हो गया, C2 हो गया, और C आपका 3 हो गया, और C आपका जो है 4 हो गया, और C आपका 5 हो गया, ठीक है। आपका C5 हो गया। तो C जो है सबसे पहले किससे खेलेगा, C1 जो है C2 से पहले खेलेगा। इसके बाद किससे खेलेगा, फिर C1 जो है C3 से खेलेंगे। इसके बाद जो है जो 1 है ये आपका C4 से खेलेगा। इसके बाद जो है C1 जो है ये C5 से आपका खेलेगा। तो इसके 2 तरीके मैंने आपको बताए थे। तो इसमें कितनी बार खेला, एक आपका ये हो गया, 2 तो 3 बार। तो हाँ, फिर इससे फिर आपका 4 बार खेला है, ठीक है। तो C1 जो है 4 बार खेला है, तो C1 जो है एक 4 बार खेला है। इसके बाद जो है एक 3 बार खेलेगा, फिर जो है एक 2 बार खेलेगा। इसके बाद जो है एक
बार खेले जाएगा। तो इसमें यदि हम देखा जाए तो टोटल आपकी जो संख्या वो बनेगी वो कितनी आपकी हो जाएगी, टोटल 10 बार खेलेंगे। इसका एक सूत्र भी मैंने आपको बताया था, इस तरह से आप देखोगे तो इसका सूत्र भी एक होता है, हम उस सूत्र के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है n इंटू n माइनस 1 अपान डी होता है, इसका जो अपान 2, ठीक है, अपान 2 इसका सूत्र होता है। इसमें रख दो, टोटल बच्चे कितने कहोगे भैया 5 है, ठीक है, कितने हैं 5 हैं, तो n का मान हम 5 रख देंगे, माइनस का 1 अपान का जो है 2, इसको सोल्व कर लो तो कितना हो जाएगा। तो अंदर एक 5 से एक घटा लोगे, कहोगे जो है कितना बचेगा, 5 ये 4 बच जाएगा, अपान ये जो है नीचे है कि 2 रहेगा, 5 चौक 20, तो 20 अपान यहाँ से जो है 2 आ जाएगा, तो काट दोगे तो 10 बचेगा, ठीक है। तो 10 बार खेला जाएगा, इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको 2 तरीके से सोल्व कराया था, सेम टू सेम क्वेश्चन फंसा हुआ है, इसका बी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला देखिएगा जो कि 10 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा उससे पहले मैं बताने का प्रयास करूंगा। आपकी बहुत सारे विश्वविद्यालय का भी पेपर आपके लगे हुए हैं, तो जैसे ही आपका पेपर हो जाएगा पेपर भेज देना, साथ में इसके बहुत सारे मैंने पेपर सोल्व किए हैं, प्ले लिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर और भी जो है पेपरों को देखकर ही अपना एग्जाम आपको देने जाना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 10 नंबर आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि न्यूनतम जो है कितनी संख्या में रंगों की जो आवश्यकता होगी यदि जो है एक घन के सभी फलकों को जो है रंगना हो तो 2 सटे फलक जो है समान रंग के ना हो। तो 2 जो सटे फलक हैं समान रंग के ना हो, तो आपको बताना है। चलेगा, पहली बात तो ये समझ लो कि जो एक घन होता है इसमें जो है 6 फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं, एक घन में 6 फलक होता है, क्योंकि कंडीशन दी हुई है कि सभी जो है फलकों को रंगना हो तो 2 सटे जो फलक हैं उसका रंग समान ना हो। मतलब कहने का मतलब यही है कि यदि जो है हम विपरीत फलकों को एक ही रंग से रंगते हैं तो कम से कम जो है 3 रंगों की आवश्यकता पड़ेगी। कितनी पड़ेगी भैया, तो कम से कम 3 जो है रंगों की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए इसमें का जो राइट रहेगा मेरे हिसाब से इसमें का सी ऑप्शन ज़्यादा सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी देखिएगा जो कि 11 नंबर आपके स्क्रीन पे है कि अंग्रेजी जो है वर्णमाला में एम के जो है ठीक बाईं ओर कौन सा बैठा हुआ है, आपको ये बताना है। तो एम के ठीक बाईं ओर कौन सा बैठा हुआ है, ये मैंने अल्फ़ाबेट टेस्ट में क्लास कराई थी, उसमें स्पेशली मैंने आपको बताया भी था कि आपकी जो अल्फ़ाबेट शुरू होती है तो उधर से जो है देखो अल्फ़ाबेट आपकी जो स्टार्ट होती है ABC आपका CD करके आपका जेड तक, ठीक है। तो इधर जो है इधर का जो है लेफ्ट होता है, ये आपका जो है राइट होता है, मैंने आपको समझाया था। तो क्योंकि कंडीशन दिया हो कि एम के ठीक बाएं ओर का मतलब क्या हो गया भैया, लेफ्ट, इधर इधर और तो एम से जो है पहले कौन सा अक्षर आता है, तो हम देखें तो आपका देखो JKLMNO। अब इधर जो है ये आपका इधर का राइट होता है, ये आपका जो है लेफ्ट होता है। अब कंडीशन क्या है कि एम के जो है ठीक बाईं ओर मतलब लेफ्ट की ओर, इधर बायां इधर होता है, दाहिना इधर होता है, ठीक है। तो एम आपका ये दिया हुआ है, तो एम के जो है ठीक बाईं ओर कौन, मतलब बाईं ओर मतलब इधर चलोगे ना तो बाईं इधर होता है, तो आपका एल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो बाईं ओर जो है आपका एल होगा। तो जो भी विद्यार्थी इसमें का एल ऑप्शन लगाए उनको नंबर मिल जाएगा। इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतया सत्य रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर देखिएगा, आपकी स्क्रीन पे आ चुका है 12 नंबर कि एक पंक्ति में जो है मेरा क्रमांक दोनों तरफ से जो है 7वां है, तो पंक्ति में जो है कितने व्यक्ति हैं आपको बताना है। पहले क्वेश्चन समझो, एक पंक्ति में मेरा क्रमांक जो है दोनों तरफ से, एक तरफ से नहीं दोनों तरफ से जो है क्या है, 7वें स्थान पर है, 7वां है। तो दोनों तरफ से जो है ये क्या है, 7वें स्थान पर है। तो दोनों तरफ से 7वां है मतलब, तो एक दोनों तरफ से 7वां का मतलब क्या है, यानी दोनों स्थान पर 7वां है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आगे जो है 6 व्यक्ति बैठे हैं। मान लो दोनों तरफ से 7वां है, या तो इधर से देखे जाए एक आपका डाटा पे जो 7 यहाँ पर बैठा है, तो दोनों तरफ से 7वां का मतलब क्या है, या तो इसके आगे 6 व्यक्ति हैं या फिर इसके पीछे 6 व्यक्ति हैं। तो 7 आपके ये हो जाएंगे और प्लस के 6, इनको जो हम जोड़ देंगे 6 और जो है 7 कितना हो जाएगा, क्योंकि भैया 13 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 13, तो इसमें का 13 ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला क्वेश्चन भी देखिएगा, आपकी स्क्रीन पे आ चुका है जो कि है 13 नंबर क्वेश्चन। यदि जो है मनोज जो है रानी से छोटा है और जो है पूंजा जो है रीता से लंबी है और जो है रीता रानी से लंबी, तो इनमें से सबसे लंबा कौन सा आपको बताना है। समझे, पहले इसकी कंडीशन समझो कि क्या दिया हुआ। पहले कह रहा है कि मनोज जो है रानी से छोटा है, तो आपका जो है मनोज हो गया, क्योंकि किससे छोटा है, मनोज जो है ये किससे छोटा है, ये रानी से छोटा है, ये आपका जो है रानी से छोटा है, ठीक है। अब देखो क्या दिया हुआ है, अब पूंजा जो है ये सीता से लंबी है। कोई पूंजा है जो कि सीता से जो है ये लंबी है, सीता से जो है सीता से लंबी है,
ठीक है। अब जो सीता है रानी से लंबी है, सीता जो है ये किससे लंबी है, रानी से लंबी है। तो सीता जो रहेगी, चलो इसको हम थोड़ा, आपका ये जो है इस तरह से है, और सीता जो है ये किससे लंबी है, सीता जो आपकी लंबी है किससे लंबी है, तो ये जो है रानी से लंबी है। किससे लंबी है, और आपकी रानी से लंबी है, ठीक है, रानी से लंबी है। अब जो है इनमें से सबसे लंबी कौन सी भैया, तो जाहिर सी बात है रानी से लंबी सीता है, सीता से लंबी जो है पूंजा है, तो पूंजा जो है सबसे लंबी होगी। इसमें कौन होगा, तो पूंजा जो है इसमें सबसे लंबी है, जाहिर सी बात इसमें का पूंजा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर देखिएगा आपकी स्क्रीन पे आ चुका है 14 नंबर क्वेश्चन की, कार्य जो है पुस्तिकाओं को जो है परस्पर जो है खोलने के लिए किस कीबोर्ड जो है शॉर्टकट का जो है प्रयोग किया जाता है, तो इसमें जो है कंट्रोल प्लस जो है टाइप का प्रयोग करते हैं, फिर कंट्रोल प्लस जो है F6 का, तो कंट्रोल प्लस जो है टाइप का प्रयोग करते हैं। इसका जो है डी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला फिर देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि MS जो है एक्सेल शॉर्टकट जो है कंट्रोल प्लस S का जो है उपयोग जो है किया जाता है, तो इसका जो उपयोग किया जाता है जो है फाइल को सेव करने के लिए, इसका डी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा उपकरण कंप्यूटर के जो है बाहरी दुनिया के जो है बीच संचार प्रदान करता है, तो जो है IP करता है। IO का मतलब क्या होता है, इनपुट और आउटपुट करता है। इसका जो राइट रहेगा इसमें का बी ऑप्शन। ये भी क्वेश्चन जो है पिछले साल के पेपर में था, जो है लड़कियों वाले पेपर में। चलिए अगला देखो 17 नंबर आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि निम्न में से जो है कौन सा निम्न स्तरीय भाषा है, तो निम्न स्तरीय भाषा कौन सी आपको बताना है, तो फोर्ट्रान जो है ये निम्न स्तरीय भाषा हो जाएगी, इसमें का सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन फिर देखिएगा जो कि आपके स्क्रीन पे आ चुका है 18 नंबर, इसको देखिएगा कि निम्न में से जो है कौन सी जो है निवेशी युक्ति है, तो ये क्या है, तो जॉयस्टिक है, इसका जो है सी ऑप्शन एकदम से रहेगा, जॉयस्टिक। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कंप्यूटर में जो है MS का क्या उपरा है भैया, तो माइक्रोसॉफ्ट है MS, इसका फुल फॉर्म ही होता है। इसका जो है बी ऑप्शन एकदम से रहेगा। जो भी विद्यार्थी इसमें का माइक्रो MI वाला ऑप्शन लगा के आए हैं, बी ऑप्शन उनको नंबर मिलेगा। अगला देखो कि इस आकृति में जो अगली आकृति क्या होगी, तो पहला जो डिब्बा देखो, तो पहले यदि आप ध्यान से देखोगे तो इस तरह से कुछ बना हुआ डिब्बा, एक इन्होंने इधर तक इसको गोला कर दिया है, फिर दूसरा इन्होंने आकृति एक बनाई इस तरह से, फिर इन्होंने जो है इधर का किया था, अब इसके ऊपर के इन्होंने कर दिया है, फिर इन्होंने जो है तीसरा गोला बनाया इस तरह से, और तीसरे का जो इन्होंने क्या किया है, एक नीचे का एरिया कर दिया है। तो अगला जो गोला हमारा बनेगा, तो हम जब नीचे का किए हैं तो अब इधर ऊपर वाला हम गोला कर देंगे इस तरह से। तो इसमें का जो है जो विद्यार्थी इसमें का सी ऑप्शन को गोला लगाए हैं उनको नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन पे देखिएगा जो कि किस स्क्रीन पे है 21 नंबर कि जो है कंप्यूटर वायरस को जो रोका जा सकता है, तो ये जो एंटीवायरस प्रोग्राम के माध्यम से, ठीक है, इसका जो है बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। ये भी क्वेश्चन पिछले साल के पेपर से सेम टू सेम फंसा है। अगला देखो भी 22 नंबर आपकी स्क्रीन पे आ चुका कि डाटा जो है प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है, तो डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है वो होता है प्रिपरेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन फॉर कमर्शियल यूज, यानी जो है वाणिज्य उपयोग के लिए जो है सही जानकारी तैयार करना, फिर उस जानकारी को जो है संग्रह करना, उसका जो है कलेक्शन करना। तो इसमें का जो है सी ऑप्शन ज़्यादा बेटर रहेगा, इसलिए सी ही ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला देखिएगा जो कि है 23 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि जो है स्टोरेज डिवाइस है, तो स्टोरेज डिवाइस जो है CD DVD पेन ड्राइव ये सभी है, इसलिए डी ऑप्शन उपयुक्त के सभी। इंटरनेट बैंकिंग का जो है अर्थ क्या है भैया, तो ये जो है इंटरनेट के जरिए बैंकिंग है। ये भी क्वेश्चन पिछले साल के पेपर से फंसा है लड़कियों वाले। अगला देखिएगा 25 नंबर कि स्पैम जो है शब्दावली संबंधित है, तो भैया स्पैम जो है इंटरनेट के माध्यम से होता है, इसका जो है पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला भी 26 नंबर आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि MS वर्ड में जो है स्पेलिंग को सही करने के लिए जो है किस प्रोग्राम का जो है यूज किया जाता है, तो इसमें जो है स्पेल चेक का उपयोग करते हैं। इसका जो राइट रहेगा इसमें का स्पेल चेक का। चलिए अगला देखिएगा 27 नंबर कि दिए गए जो है शब्दों को वर्णमाला के जो है क्रम में व्यवस्थित करें, तो जो है अंत में आने वाला शब्द जो है आपको चुनना है। तो अंत में जो शब्द आएगा वो कौन सा आएगा, तो एक्यूट आएगा, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। ठीक है, अंत में जो शब्द आएगा वो आपका एक्यूट आएगा, इसका जो राइट रहेगा इसमें का यही रहेगा। ठीक है, क्यों आएगा एक्यूट, चलेगा इसमें का एक्यूट ही आएगा, इसका पहला ऑप्शन लगाओ। अगला देखो 28 नंबर है कि दिए गए जो है वर्ण क्रम में जो है अगला वर्णमाला का अक्षर कौन सा होगा, तो ABCD करके गया, तो ई आ गया होगा, क्या होगा आपका ई आएगा, इसका जो है बी ऑप्शन से रहेगा। ये तो पेपर में ही था आपका, पिछले साल के लड़कों वाले पेपर में ही क्वेश्चन था आपका। अगला देखो फिर 29 नंबर
कि कर्मवाचक चिन्ह के स्थान पर जो है कौन सा विकल्प चुने आपको। तो जो कर्मवाचक जो चिन्ह है इसके विकल्प के आगे जो जैसा कि जो होता है इसमें जो है चिड़ियों का अध्ययन करते हैं, तो इसमें जो हम अध्ययन करते हैं आर्कियोलॉजी, ठीक है, इसका सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर जो है कौन सी संख्या होगी आपको बताना है। क्वेश्चन ये भी जो है मिसिंग नंबर का है, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। चलिए इसको हम देखेंगे। 30 नंबर की हम बात कर लें तो इसमें का जो है कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा। ठीक है, तो पहले क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, उसके बाद आपका 6 है, उसके बाद जो है 11 है, उसके बाद 18 है, उसके बाद जो है 27 है, उसके बाद 11 के बाद जो है 27 है, 18 के बाद जो 27 है, इसको हम 27 कर ले, 27 है। इसके बाद जो है क्वेश्चन मार्क है, इसके बाद जो 51 है। अब देखो कैसे हुआ है, 3 से जो है 6 कैसे हुआ है, तो देखोगे तो प्लस का जो है इन्होंने क्या किया, 3 जो है इन्होंने जोड़ दिया है। क्या किया है, प्लस का 3 जोड़ा है, इसमें प्लस का 3 जोड़ा है। फिर ये 6 से 11 कैसे हुआ, तो प्लस का जो इन्होंने क्या किया, 5 जोड़ दिया इसमें। इसके बाद जो है 11 से 18 कैसे हुआ, तो 11 में जब 7 जोड़ोगे तो 18 होगा। यदि देखा जाए तो इन्होंने जो है ऑड नंबर जोड़ते गए हैं। ऑड नंबर कितना ऑड नंबर जोड़ा है, जैसे कि 3, 5, 7। इसके बाद 18 में जब आप जोड़ोगे, 7 जोड़ दिया था, अब 18 में जो है 9 जोड़ो। 18 में जब आप 9 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, होगा भैया 27 हो जाएगा। अब 27 में जो है आप 10 जोड़ दो, 10 नहीं सॉरी 9 जोड़ा था, अब 11 जोड़ोगे क्योंकि ऑड नंबर आपको लेना है। या तो आप 27 में जब आप 11 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, तो 11 जब जोड़ दोगे तो आपका 30 ये हो जाएगा, एक आपका 38। ठीक है, कितना हो जाएगा, तो आपका 38 हो जाएगा। और 38 में जो है आप फिर 12 जोड़ोगे, 38 हो गया, फिर आपका 11 जोड़ा था, आप 13 जोड़ोगे तो 51 आपका हो जाएगा। तो 38 इसका ऑप्शन जो है एकदम सही रहेगा। इसका जो है ऑड नंबर आपको जोड़ना है। ऑड नंबर आपका जैसे कि प्लस का 3 करना है, प्लस का 5, प्लस का 7, प्लस का 9, एक प्लस का आपका 11, फिर 13, फिर 17। ठीक है, इस तरह से आपको करना था। ठीक है, अगला देखो फिर कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर जो है कौन सी जो है संख्या होगी आपको बताना है। क्वेश्चन ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। 31 नंबर की हम बात कर ले तो ये कैसे आया है, पहले देखो चलेगा। तो ये जो है 71 से 42 कैसे हुआ है, 71 से 42 कैसे बना है। तो 71 में यदि हम देखा जाए तो 29 हम घटा दें, 29 जब आप घटाओगे 71 से तो ये 42 बचेगा। कितना बचेगा, 42 बचेगा। यानी 29 उन्होंने जो है घटाया है, तो हम भी जो है 98 जो आपका दिया हुआ है इससे जो है 29 हम भी घटा लेंगे। 98 से जब आप 29 घटा लोगे तो कितना बचेगा, तो आपका जो है तो कितना बच जाएगा, तो आपका बचेगा 69 बचेगा। कितना बचेगा, 69 बचेगा। इसका जो राइट इसमें का हो जाएगा वो रहेगा इसमें का पहला ऑप्शन। अगला भी देखिएगा जो कि 32 नंबर है कि नीतू का जो है परिचय कराते हुए अनिल ने कहा, यह जो है मेरी माँ के इकलौते पुत्र की पत्नी है। तो जो है नीतू रिश्ते में अनिल की जो है क्या लगती है आपको बता। देखिएगा 32 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि नीतू का परिचय कराते हुए अनिल ने कहा, यह जो है मेरी माँ के इकलौते पुत्र की पत्नी है। मतलब नीतू जो है रिश्ते में अनिल की क्या लगती है, तो जाहिर सी बात है पत्नी लगेगी, क्योंकि क्वेश्चन क्या कहा है, अनिल ने जो इसका परिचय कराते हुए कहा है कि यह जो लड़की है मेरी माँ के इकलौते, यानी अनिल की कोई माँ है, अनिल की इनके जो है इनके माँ के इकलौते पुत्र, अनिल की इकलौती माँ जो है, जो कि अनिल जो है अपनी माँ का इकलौता पुत्र है, तो इसकी माँ की इसकी जो है अनिल की जो है माँ के इकलौते पुत्र की पत्नी का मतलब ये हो जाएगा कि अनिल की पत्नी, अनिल की क्या हो जाएगी, ये पत्नी हो जाएगी। ठीक है, इकलौते पुत्र की पत्नी है, तो नीतू जो है रिश्ते में अनिल की क्या लगती है भैया, पत्नी लगती है। अनिल की क्या लगेगी, पत्नी लगेगी। इसका जो है बी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला देखो 33 नंबर है कि एक सज्जन जो है व्यक्ति की ओर जो है इशारा करते हुए दिनेश ने यह कहा कि इसका जो इकलौता भाई मेरी बेटी के पिता का पिता है। तो सज्जन जो है व्यक्ति दिनेश का रिश्ते में क्या लगता है आपको बताना है। तो देखो, तो सज्जन का व्यक्ति जो है की ओर इशारा करते हुए दिनेश ने कहा, तो मान लो जो है कोई ये सज्जन व्यक्ति है, कौन है ये सज्जन व्यक्ति है, इसकी ओर इशारा करते हुए जो है दिनेश ने कहा कि इसका जो इकलौता भाई, यानी सज्जन का जो है इकलौता जो भाई है, इसका जो इकलौता भाई है, ठीक है, इसका जो इकलौता भाई है मेरी बेटी के पिता का पिता है, मेरी जो है बेटी के पिता का पिता है। तो मतलब जो है दिनेश का जो है ये क्या है, पापा हो जाएगा, ये दिनेश का पिता है, ये दिनेश का पिता हो जाएगा।
और जो है नीचे जो है दिनेश की डॉटर हो जाएगी, तो इनके जो है बेटी के पापा हैं इसका भाई, ठीक बन गया। अब ये जो है यहाँ से डॉटर इसकी आ जाएगी, ठीक है, यह क्या हो जाएगी, इसकी डॉटर हो जाएगी। फिर जो है सज्जन व्यक्ति जो है दिनेश हुआ जो है रिश्ते में क्या लगेगा, तो सज्जन व्यक्ति जो है दिनेश से क्या लगेगा, तो भैया चाचा लगेगा। क्या लगेगा, सज्जन व्यक्ति जो है दिनेश का है ये चाचा लगेगा। क्या लगेगा, वो भैया अंकल लगेगा, इसका चाचा लगेगा। इसका जो है राइट विकल्प बनेगा चाचा, इसका पहला। अगला देखिएगा जो कि 34 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि जो है पी भाई है क्यू और आर एस का। देखो पी जो है ये किसका भाई है, तो ये जो है पी जो है ये भाई है किसका, पहले आपका जो क्यू का भाई है, उसके बाद जो है आर का भी भाई है, दोनों का भाई है। जो एस है ये आर की माँ है। थोड़ा सा हम नीचे इसको बनाए ले रहे हैं। पी जो है किसका, इसका भाई है, क्यू का भाई है, और जो है आर का भी भाई है। और एस जो है क्यू की माँ है, एस जो है क्यू की माँ, तो क्यू आपकी जो दी हुई है, एस जो है आर की माँ है, क्यों कि नहीं है, एस जो है आर की माँ है। तो आर की जो माँ है ये क्या है, एस है, ये क्या है, ये माँ है, तो माइनस हो जाएगी। अब देखो और जो टी जो है ये पी का पिता है, टी को यहाँ पे है, टी जो है ये पी का पिता है, तो टी जो है पी का पिता है। तो जो है तो इसमें से कौन सा कथन जो है बिल्कुल सत्य नहीं हो सकता है, तो ये जो टी और एस जो है ये आपस में पति पत्नी है, और जो टी जो है ये जो पिता है, ये जो है पी क्यू आर ये सभी का पिता है, और एस जो है ये सभी की माँ है। तो देखा जाए तो टी जो है पिता है क्यू का, बिल्कुल पिता है। टी जो है ये पिता है, पी का भी पिता है, क्यू का भी पिता है, और आर का भी पिता है। और एस की हम बात कर लें तो एस जो है पी की, एस जो है माँ है पी की, बिल्कुल है, एस जो है पी की भी माँ है, क्यू की भी माँ है, और आर की भी माँ है। और टी जो है पति है एस का, बिल्कुल टी जो है ये पति है एस का, ये भी सही है। लेकिन एस जो है बेटा है टी का नहीं, एस जो है टी का बेटा नहीं है, एस जो है पत्नी है इसकी टी की। तो इसमें का जो है डी ऑप्शन केवल गलत है और सभी सही है, ठीक है, इसलिए डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला देखिएगा 35 नंबर है कि मंकी को जो है कोड में ये लिखा जाता है, तो जो है ऑरेंज को कोड में क्या लिखा जाएगा आपको बताना है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ये भी जो है देखा जाए तो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन फंसा हुआ है, तो इसको हम पहले समझें क्या है, इसको समझो। तो मंकी पहले लिख लेते हैं MONKE और Y, ठीक है, पेन कापी उठाओगे तभी समझ में आएगा। अब इसके बाद इन्होंने इसको क्या लिखा है, तो इसको इन्होंने जो है क्या लिखा है, के लिख दिया है एम को, इसके बाद एम लिखा है, एल लिखा है, आई और सी और डब्ल्यू इसका लिख दिया। अब ये कैसे बना पहले समझो। एम कितने नंबर पे आता है, तो एम कहोगे भैया एम 13 नंबर पे आता है, 13 नंबर पे। के कितने नंबर पे आता है, तो कहोगे भैया जो है 11 नंबर पे आता है। तो देखा जाए हिसाब से इन्होंने क्या किया है, माइनस का 2 इन्होंने जो है घटाया है। 12 से जब आप 2 घटा लोगे तो जो है 11 बचेगा। फिर हम अगला चेक कर लेंगे, वो आपका कितने नंबर पे आता है, तो वो कहोगे भैया 15 नंबर पे आता है, वो 15 पे। एम कितने पे आता है, मैं 13, तो ये 13 नंबर पर। देखा जाए तो माइनस का 2 ही इन्होंने जो है घटाया है सभी अंकों में, तो माइनस का 2 सभी मैंने घटा दिया, फिर इन्होंने अंक लिख दिए हैं। अब हम भी जो है ऑरेंज को करेंगे इसी प्रकार से, ऑरेंज हम लिखे ले रहे हैं, ऑरेंज, ठीक है चलेगा, ऑरेंज को हम लिखे ले रहे हैं। अब इसके नंबरिंग सबसे पहले हम कर लेंगे ऑरेंज की, तो वो आपका 15 नंबर पे आता है। आर कितने पे आता है, तो आर कहोगे भैया 18 पे, आर आपका 18 पे आता है, ठीक है। ए आपका 1 नंबर पे आता है। एन आपका कितने पे आता है, 14 नवंबर। जी आपका G7, ये आपका JOT 5, ठीक है। अब देखो सभी से 2 2 घटा लो, माइनस के 2 सभी से कर लेना, तो 15 से जब 2 घटा लोगे तो भैया 13 बचेगा। 13 कितने पे आता भैया, मैं 13, एम नंबर पे आपका 13 आता है। और देखो 18 से यदि हम 2 घटा लेंगे तो बचेगा 16, 16 P6 यानी जो है पापा की परी आपका 16, इसमें का P हो जाएगा। फिर देखो ए 1 नंबर पे, इससे हम 3 घटा लेंगे, 2 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आपका 25 बचेगा। 26 क्योंकि अल्फ़ाबेट इसके उल्टे जाएगा तो 26 अंक ही होते हैं अल्फ़ाबेट में, तो इससे हम 2 घटा लेंगे तो कितना बचेगा, तो 25 बचेगा। तो 25 बचेगा, तो 25 पे क्या आता है, तो कहोगे भैया जो है क्या आता है, तो कहोगे भैया वाई आता है। क्या आता है 25 पे, वाई, XYZ, ठीक है। अगला देखो फिर एन 14 नवंबर, इससे 2 घटा लेंगे तो 12 बचेगा। तो 12 में जो है 12 पे कौन आता है भैया, तो 12 पे आप कहोगे, तो 12 नंबर पे जो आपका आता है वो आपका जो है मैं 13, एल आपका आ जाएगा। अगला देखो फिर G7 पे आता है, 7 से जब 2 घटा लोगे तो 5 बचेगा, EJOT यानी 5 हो जाएगा। ई आपका आ जाएगा, ई से 5 से 2 घटा लोगे तो 3 बचेगा, मतलब सी आ जाएगा, ठीक है। तो कितना हमारे पास अंक बचा है, इसको जोड़ो, MPYLEC, तो कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है आपको, MPYLEC
HEC, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही आपको दिख रहा होगा। इसका पहला ऑप्शन एकदम सही। जो भी विद्यार्थी इसमें का पहला ऑप्शन को गोला किए होंगे उनको नंबर मिलेगा। अगला देखिएगा 36 नंबर, हाउस दिया हुआ, इसको कोड में इन्होंने जो है 35,842 लिखा, तो लेमन को फिर उन्होंने इस कोड में लिखा है, तो हेलेन का कोड क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें जो है कोई आपको एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना, इन्होंने जिस अंक को इन्होंने लिखा है उतने ही आपको भी सेम लिखना है उसी प्रकार। बस देखो हाउस जैसे लिखा था, हाउस HOUSE, ठीक है। तो एच को इन्होंने क्या लिखा है, एच को इन्होंने जो है 3 लिखा है। ओ को इन्होंने कितना लिखा है, 5 लिखा है। यू को कितना इन्होंने जो लिखा है, 8 लिखा है। एस को कितना इन्होंने लिखा है, एस को जो है 4 लिखा है। ई को कितना लिखा है इन्होंने, 2 लिखा है। अब फिर लेमन को इन्होंने लिखा है, फिर लेमन को देखो, लेमन को हम फिर से लिखे दे रहे हैं, LEMO और N। तो एल देखो, एल को इन्होंने कितना लिखा है, 1 लिखा है। एल को जो है इन्होंने 1 लिखा है। ई आपका, ई देखो जो है यहाँ से 2 लिखा था इसको भी, और यहाँ से भी 2 ही इसको भी लिखा है इन्होंने। एम कितना है, एम की हम बात कर ले तो एम को इन्होंने जो है 6 लिखा है। ओ को यहाँ से 5 जो है, यहाँ से भी 5 ऊपर हाउस में भी लिखा था इन्होंने, और यहाँ भी जो है एम को 5 ही, ओ को 5 ही लिखा है, ठीक है। इसके बाद आपका एन दिया हुआ, एन को जो इन्होंने जो है 9 लिखा। अब देखो, अब हमारे लिए जो शब्द बचा है, हेलेन बचा है, HELEN। अब देखो एन आपका बचा हुआ है। हम देखें तो एच भी जो है इन्होंने एच को कितना लिखा, इधर देखो एच को इन्होंने कितना लिखा, इधर देखो एच को कहोगे भैया 3 लिखा है, तो हम भी जो है एच को क्या लिखेंगे, 3 लिख देंगे। क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। इसके बाद ई आपका दिया, ई इन्होंने कितना लिखा, ई को इन्होंने जो है 2 लिखा, तो हम भी जो ई को 2 लिख देंगे। फिर एल आपका दिया हुआ, एल को इन्होंने कितना लिखा, एल देखो ये तो एल आपका मिला, एल को इन्होंने जो है 1 लिखा है, तो हम भी जो एल को 1 लिख दे। फिर ई को कितना लिखा है इन्होंने, ई को इन्होंने जो है 2 लिखा है, तो हम भी जो है इसको 2 लिख देंगे। फिर एन आपका दिया, एन कहाँ दिया भैया, एन आपका इन्होंने जो है इसको 9 लिखा है, तो हम भी इसको जो है 9 हम लिख देंगे। तो कितने हमारे पास अंक प्राप्त हुआ, 32 129, 32 129, 32 129। इसमें का देखिएगा 32 129, इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य है। जो भी विद्यार्थी इसमें का पहला ऑप्शन लगा के उनको नंबर मिल जाएगा, चलेगा। अगला देखिएगा 32 129। अगला क्वेश्चन पे आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जो कि 37 नंबर है, कि अगर जो है सफ़ेद को जो है लाल कहा जाए, और जो है लाल को जो है नीला कहा जाए, तो नीले को जो है हरा कहा जाए, तो हरा को पीला कहा जाए, तो जो है पीला को काला कहा जाए, तो खून का रंग कैसा होगा। पहले कंडीशन समझो, पहली बात तो समझो कि खून का रंग होता कैसा, कहोगे भैया लाल होता है। क्या होता है, खून का रंग आपका लाल होता है। और इसमें क्या है, लाल को जो है सफ़ेद को लाल कहा जाए, और लाल को जो है इन्होंने क्या कहा, नीला कहा जाए। लाल को नीला कहा जाए, तो इन्होंने जो है लाल को क्या कहा भैया, नीला कहा है, तो जाहिर सी बात है लाल को इन्होंने नीला कहा, तो इसका जो रंग हो जाएगा वो हो जाएगा भैया नीला। इसमें का जो विद्यार्थी इसमें का ब्लू लगाए हैं नीला वाला, उनको नंबर मिल जाएगा। नीला इसमें का एकदम राइट आपका इसमें का विकल्प रहेगा, ठीक है। अगला देखो अभी, विषम आपको जो है चयन आपको इसमें करना है। जैसे कि विषम इसमें से कौन सा है, तो आकर्षण और जो है रूपवान और दिलकश, ये भैया दोनों एट्रैक्टिव के जो है ये कह सकते हो साइनोनिम से ही पर्यायवाची हैं, लेकिन जो बोतल है इससे डिफरेंट है, इसलिए इसमें का सी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अगला देखो, इनमें से जो है कौन सा जो है आरेख आपको सूट कर रहा है, तो ये जो है पेंटिंग, बाल पेंटिंग और जो है डॉलर, इसका जो है इसमें का जो राइट विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें का बी ऑप्शन। अगला देखो भी, आपके स्क्रीन पे आ चुका है 40 नंबर क्वेश्चन, कि इनमें से जो है आरेख दिए गए जो है तत्वों में संबंध जो है प्रदर्शित करता है, तो सुविधाजनक छोटा है, यानी एक कार है और जो है सुविधाजनक छोटा है, तो कार और सुविधाजनक छोटा है, इसमें का कौन सा विकल्प सही रहेगा आपको बताना है। तो मान लो कार है, सुविधाजनक इसी में, फिर आपका छोटा भी है, तो मेरे हिसाब से जो है इसका या तो बी ऑप्शन हो सकता है या तो सी हो सकता है। तो इसमें का जो है, तो ये कार है, इसमें जब बैठोगे तो ये सुविधाजनक है, इससे छोटा भी, तो इसमें का कौन सा विकल्प से हो जाएगा, मेरे हिसाब से जो है इसमें का जो राइट विकल्प रहेगा वो रहेगा इसमें का 40 नंबर का बी ऑप्शन या फिर सी ऑप्शन होना चाहिए। इसमें का आप बी ही लगाइएगा, बी ऑप्शन सही रहेगा मेरे हिसाब से। अब अगला देखो 41 नंबर है, कि इसमें आपको जो है लुप्त संख्या आपको ज्ञात करना है, तो
कैसे आपको ज्ञात करना, आपको बताना है। 43 आपका 41 नंबर की हम बात कर ले तो कैसे निकला, पहले देखो। पहला अंक हम पहले देखो, इधर से देख लो गुणा भाग करके, फिर इधर से गुणा भाग करके देख लो, किसी तरह लाना है, जोड़ घटाओ गुणा करके कुछ भी। तो हम देखें तो 44 दिया हुआ पहले, इसके नीचे 12 दिया हुआ है। अब ये 56 कैसे नीचे आया है, इसको पहले हम कोशिश करेंगे लाने को, कैसे आया है, ठीक है। तो इसको हम देखें एक बार, तो इन दोनों को यदि हम जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, तो क्योंकि ये 56 हो जाएगा, 56 हो रहा है, दोनों को जोड़ रहे आपका 4 2 6 हो जाएगा, 5 1 4 1 5, 56 हो गया। अब दूसरा भी अंक हम देखें हिसाब से, तो 14 आपका और कितना है 51, 14 51 को तो हम जोड़ दें, ये आपका 5 हो जाएगा, 5 एक आपका 6 हो जाएगा, तो आपका दिख रहा होगा आपको 65 हो जाएगा इसमें का। दोनों अंकों को जोड़ देना, अब आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो 65 इसमें का जो विद्यार्थी लगाए उनको नंबर मिलेगा। अगला देखो फिर, जो कि 42 नंबर की जो है 2 + 10 = 24 है, और 3 + जो है 6 = जो है ये 27 है, और 7 + 2 = 63 है। तो जो है 5 + 3 = ये कितना होगा, आपको ये बताना है, ठीक है। चलो उसको भी देखो। चलो ये कैसे आया है, पहले कंडीशन जो दी हुई है कि 2 प्लस का ये 10 = ये 24, ये जो 24 आया है कैसे आया, पहले कंडीशन इसमें से आप हल कर लो, फिर आसानी से आप निकाल लोगे। तो जो 2 है यदि हम देखें हिसाब से, तो जो है 2 का हम 10 से गुणा, 2 का हम पहले इसका गुणा कर देंगे 10 से, फिर जो है 2 का हम स्क्वायर कर लेंगे, यानी 2 का स्क्वायर या फिर 2 × 2, तो देखोगे 2 हम 20 हो जाएगा, और 20 जो है ये प्लस का 4, तो कितना हो जाएगा, कहोगे भैया 24 हो जाएगा। तो इन्होंने ऐसा किया। फिर हम दूसरा देखेंगे जो कि दिया हुआ 6 + का 3 + का 6 = 27, ये 27 कैसे आया, इसको भी हम चेक किए ले रहे हैं। तो आपका 3 × 6 हो जाएगा, पहला वाला जो अंक है उसी से हम करेंगे गुणा, फिर उसी का हम जो है स्क्वायर कर देंगे। फिर इसमें जो है प्लस का हम 3 का जो है स्क्वायर कर देंगे, 3 × 3 आगे दिया, 3 करेंगे, 9 नहीं करेंगे, 3 का स्क्वायर कर लेंगे। 6 × 18 प्लस का 3 × 9, 18 में यदि आप 9 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, तो कहोगे भैया जो 27 हो जाएगा। इन्होंने ऐसा किया है। फिर अगला देखो 7 + का 2, ये 63 कैसे हुआ, तो वही प्रोसेस है, 7 दूनी 14, 7 × 2 प्लस का 7 का स्क्वायर, किसका 7 का स्क्वायर, सॉरी 4 का नहीं है, गलत हो रहा है, 7 का स्क्वायर, पहली संख्या का स्क्वायर करना, पहली संख्या का दूसरे से गुणा करना, फिर जो है पहली संख्या का आपको स्क्वायर करना है। 7 दूनी 14 प्लस का 7 7 49, अब भैया इनका जोड़ लो, कितना हो जाएगा, ठीक है। तो कभी भैया 63 हो जाएगा। 9 4 13 के 3 हासिल, एक आपका 4 1 5 1 6, 63 हो जाएगा, 63 आ रहा। अब अगला संख्या हमारे लिए दिया उन्होंने 5 + का 3, ये कितना होगा, तो 5 3 15 पहले हम कर लेंगे। इसी तरह 5 का हम 3 से पहले गुणा करेंगे, फिर हम पहली संख्या का जो है स्क्वायर करेंगे। तो पहली संख्या हमारा जो है 5 दिया हुआ है, क्या है 5, अब कर लो 5 3 15 प्लस का 5 हम 25, इनको जोड़ दो, 15 ये 10 हो जाएगा, हासिल आपका एक, आपका 3 1 ये 2 1 3 1 हासिल आपका 4, तो कितना आएगा, कहो भैया 40 आएगा। तो इसका 40 ऑप्शन पहला विकल्प एकदम सही है। जो भी विद्यार्थी इसमें का पहला ऑप्शन लगाए उनको नंबर मिलेगा। अगला फिर देखिएगा 43 नंबर क्वेश्चन, इसको देखो। 43 की हम बात कर ले, तो इसमें जो है मिसिंग नंबर आपको जो है ज्ञात करना, कैसे जो है आया हुआ है, तो आप आसानी से इसको जो है सॉल्व जो है कर पाओगे। तो चलो इसको भी हम देखते हैं, चलेगा। तो इसमें का जो है हम यदि देखें, चलेगा, इसमें का कौन सा ऑप्शन जो है सही होना चाहिए ये आपको देखना है। तो इसमें यदि हम देखें हिसाब से, तो पहले इन्होंने क्या किया है, तो इसमें इन्होंने क्या किया है कि जो जैसे कि 2 जैसे दिया हुआ है, 2 का जो है ये आपका 4 दिया हुआ, हाँ ठीक है, 2 आपका गुणे ये आपका 6 है, ये ऊपर वाली संख्या इस तरह से इन्होंने इसको सॉल्व किया है। 2 गुणे जो है, इसके बाद आपका जो है 6 प्लस का जो है प्लस का 6,
तो पहली संख्या का जो है दूसरे से गुणा किया है, फिर दूसरी संख्या इसी में जोड़ दिया है। तो इसको सोल्व करो, जो है 6 दूनी 12 और 12 6 कहोगे भैया 18 हो जाएगा। 12 6 18, 12 प्लस का 6 18, यानी पहली संख्या जो है दूसरी संख्या से गुणा किया है, फिर दूसरी संख्या उसी में जोड़ दिया है। तो हम भी दूसरा फिर चेक कर लेंगे, 4 गुणे 20 प्लस का दूसरी संख्या फिर इसी में जोड़ना है ना। अब देखो ये करना है आपको। तो 4 का जो है हम गुणा जो है 20 में कर देंगे, फिर 20 इसमें हम जोड़ देंगे। तो हम देखे हिसाब से देखा जाए तो 4 दूनी 8 यानी 80 ये हो जाएगा, और प्लस के इसमें हम 20 जोड़ देंगे तो कितना होगा कहो भैया 100 हो जाएगा। तो 100 भी आ रहा है, ठीक है। अब देखो अगला, देखो यहाँ से जो दिया हुआ है इसको आप कैसे करोगे। तो 147 कैसे होगा इसको पहले समझो। तो हम एक स्थान पर कौन सा अंक आएगा, तो इसमें हम देखें तो पहले 2 था, फिर 4, इसके बाद 6 आएगा। तो 6 से हम इसको गुणा कर दे 21 का, और प्लस के 21 से हम इसमें जोड़ दे तो कितना होगा। देखो 6 का आपका 6 हो जाएगा, 6 दूनी 12 यानी 126 प्लस का 21, इसमें जोड़ दो 126 में हम जो है 21 से हम जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 6 आपका 1 7 हो जाएगा। कितना 7 हो गया। इसके बाद जो है 2 और 2 आपका 4 हो जाएगा, आपका एक आपका आ गया 147 आ रहा लास्ट का। तो यहाँ पर जो है कितना भरा जाएगा भैया 6 भरा जाएगा। 2 4 6 1 2 2 इसमें जो है बढ़ रहा है, तो इसमें का जो है 6 ऑप्शन एकदम सही रहेगा। ऐसे भी आप देख सकते हैं 2 4 6 होना चाहिए। अगला आप देखो 44 नंबर, उस आकार को ज्ञात कीजिए जो दिए गए जो है स्वरूपों से जो है भिन्न है। तो जो है स्वरूपों को जो है पूर्ण करता है, भिन्न नहीं पूर्ण करता है। तो आपको दिख रहा होगा कुछ इस तरह से डिजाइन उन्होंने बनाया है, इस तरह से जो एक इस तरह से उन्होंने इसको बनाया था। इन्होंने जो बीच में काटा, फिर इन्होंने जो है इसको फिर इसको काटा, फिर इन्होंने जो है एक यों करके यों किया इन्होंने। तो ये देखा जाए तो इसका जो चौथा विकल्प एकदम लग रहा है। तो इसको जो है इस तरह से जो डिब्बा बचा है इसको इस तरह से यही फिल कर रहा है। तो चौथा ऑप्शन इसमें का एकदम सही रहेगा। अगला देखो फिर 45 नंबर है, इसका जो है प्रश्नवाचक चिन्ह का आपको मान ज्ञात करना है। इसके बाद यहाँ से क्या आएगा आपको जो है ये बताना है। 45 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन काफ़ी जो है ये भी एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा कठिन क्वेश्चन भी नहीं है। तो यदि हम इसमें देखें तो क्या हुआ है, तो 120 जो है ये किसका है, एक हिसाब से देखें इसमें हुआ क्या है। तो हम चलो उल्टा है इसको सॉल्व करते आएंगे, आपको ऐसे ही पता आपको चल जाएगा। तो 120 जो है एक हिसाब से देखा है तो 11 का जो है स्क्वायर किया, फिर माइनस के इन्होंने जो है 1 कर दिया है। तो 11 का जब आप स्क्वायर करोगे तो 11 ग्राम कितना होता है, तो आप कहोगे जो है 121 होता है। 11 ग्राम 121 हो जाता है, फिर माइनस के से 1 करोगे तो कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। तो पहला अंक इसको 20 मिल गया। फिर जो है हम 10 का यदि हम देखें, एक एक संख्या जो है उतारते गए हैं स्क्वायर का, ठीक है। फिर 10 का रहे हैं तो 10 दम आपका 100 होता है, माइनस का 1, ठीक है। तो आपका जो है 100 हो जाएगा, माइनस का 1 तो कितना बचेगा कहो भैया 99 बचेगा। तो एक एक अंक जो है उतारते नीचे चले गए हैं। अब देखो 10 का हो गया 120 जो 99 आ गया। इसके बाद देखें 80 दिया हो तो इसमें हम जो है 9 का भी स्क्वायर करे ले रहे हैं, माइनस का 9 9 81 से जब एक घटा लोगे कहो भैया 80 बचेगा, 80 भी आ गया है। फिर जो है हम 8 का देखेंगे, 8 का जो है हम स्क्वायर करेंगे, माइनस का 1 करेंगे। 8 है आपका 64, 8 है 64, माइनस का 1 कर दोगे भैया 63 आ जाएगा। चलो 63 भी आ गया है। फिर जो है 7 का जो है स्कोर कर लेंगे, 7 7 49, 49 से जो है माइनस 1 कर लोगे तो कितना बचेगा, क्योंकि भैया जो है ये 48 बचेगा। 49 से जब घटा लो 48 बचेगा। 7 का स्क्वायर किया था, अब 6 का स्क्वायर कर लो, 6 36 आपका 6 36 हो जाएगा, माइनस का 1 तो कितना बचेगा, क्योंकि भैया जो है 35 बचेगा, 35 आ जाएगा, ठीक है। इसका जो 35 ऑप्शन आएगा अगला वाला अंक के स्थान पर, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही है। अगला भी देखोगे जो कि 46 नंबर आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि 3 10 और जो है 101, इसमें प्रश्न आगे क्या होगा आपको बताना है। क्वेश्चन ये भी जो है काफ़ी गंभीर है लेकिन अच्छा। अगला भी 46 नंबर क्वेश्चन, 3 10 101 ये कैसे हुआ, आगे प्रश्नवाचक जो चिन्ह है इसमें आगे क्या होगा आपको बताना है। तो 3 से 10 इन्होंने कैसे बनाया ये पहले समझो। 3 आपका जैसे है तो इसके बाद हम स्क्वायर कर दे और प्लस का 1 जोड़ दे, 3 3 का 9 और प्लस का जो है ये 1 इसकल 2 आपका 10 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हो जाएगा। फिर इन्होंने जो है 101 कैसे बन गया, तो यदि हम देखा जाए तो 10 का जो है स्क्वायर कर दें, एक एक जो है जो अंक आएगी आगे उसी का स्क्वायर करना भी, प्लस का 1 करना है। तो 10 दाम कितना होता है, कहोगे भैया 100 होता है। तो 100 प्लस 1 जोड़ दोगे भैया, कहोगे भैया 101 हो जाएगा। फिर 101 का हम स्क्वायर करेंगे, 101 का जो है स्क्वायर करो,
प्लस के समय जो है 1 ऐड कर दो। तो 101 का जो है आप जब स्क्वायर करोगे तो ये कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा अगर 10,000 जो है 201 आपका आ जाएगा। प्लस के समय का आप ऐड कर दोगे तो आपका ये बनाएगा 10,000 जो है 202 आपका बनेगा। तो 10,202 इसका जो है सी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। 10,202 इसका सी ऑप्शन। अगला देखो भी 47 नंबर है कि जो है इसको आपको सरल करना है, ठीक है। तो सरल कर लो, कोई भी दिक्कत नहीं इसमें। चलो इसको भी सोल्व कर लो। तो 3 आपका जो है ये बी दिया हुआ है, माइनस का 7, माइनस का जो है 7, फिर जो है ये 32 बड़ा है, ठीक है। अब क्या है, इसको आप बराबर कर लो, चाहे तो ये 7 इधर भेज दो। तो इधर जब भेज दोगे 3b तो ये कितना हो जाएगा, ये 32 इसके जो इधर आएगा इसको आप बराबर समझो। जो आपका 3 जो b दिया हुआ है माइनस का 7, इसको आप बराबर चाहे तो अब इस तरह से भी लिख सकते हो 32 बराबर। अब जब 7 इधर भेज दोगे तो प्लस का हो जाएगा। तो 32 जो है प्लस का 7 ये हो जाएगा। इसको जोड़ दोगे कितना हो जाएगा ये, तो कहोगे 3b इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, ये जो है 7 2 आपका 9 हो जाएगा। आपका जो है 3 आपका जो है 39 हो जाएगा। 39 फिर 3 से इसको काट दो तो कितना आपका बचा, देखो 3b आपका कितना बचा है, ये 39 आपका बचा, 39 आ गया। अब 3 इसके नीचे आ जाएगा तो ये काट दो, 3 1 आपका 3 3 3 9 आपका 13 आ जाएगा। तो ये कितना बचा आपका, b जो है 13 इससे बड़ा रहेगा b से, ठीक है। इसका जो राइट रहेगा इसमें का वो इसमें का हो जाएगा 3 आपका जो है ये वाला ऑप्शन सही रहेगा। क्योंकि ये जो एरो लगा हुआ है ना, एरो के हिसाब से इसको करेंगे ना, तो एरो लगा तो एरो हम भी लगा देंगे, इसको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इसका बी ऑप्शन इसमें का एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन पे देखिएगा आपके स्क्रीन पे कि जो है किस तरह की जो है मेमोरी डाटा जो है पढ़ सकती है और जो है लिख नहीं सकती है। तो आपकी जो रोम होती है ये जो है डाटा को पढ़ सकती है लेकिन जो है इसको लिख नहीं सकती है। तो इसका जो है जिसको हम रीड ऑनली मेमोरी कहते हैं, इसका फुल फॉर्म ही होता है रोम का, ROM का, और रैम का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। फिर अगला देखो किस तरह के जो है कंप्यूटर का जो है अक्सर उपयोग जो है ऑटोमेटिक जो है ऑपरेशन के लिए जो है होता है। तो आपका जो कंप्यूटर होता है जिसको हम, हाँ ये जो 49 नंबर की बात करें तो हाइब्रिड जो कंप्यूटर होता है इसका हम करते हैं, जहाँ तक इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखो 50 नंबर कि जो है इनमें से जो है कौन एड्रेस CPU द्वारा जो है उत्पन्न किया जाता है, तो लॉजिकल एड्रेस किया जाता है, इसका जो सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला देखो भी 51 नंबर, इनमें से जो है कौन कंप्यूटर हार्डवेयर को जो है निर्देश देता है और क्या करना है और कैसे करना है। तो ये जो है OP देता है जिसको हम ऑपरेटिंग जो है सिस्टम कहते हैं, इसका जो है OS देता है, इसका बी ऑप्शन एकदम सही। अगला देखिएगा 52 नंबर कि अनुप्रयोग जो है सॉफ्टवेयर का उदाहरण इनमें से जो है कौन सा है। तो अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर का जो उदाहरण है CAD और जो है अपान जो है CAM सिस्टम, इसका जो है डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला फिर देखिएगा 53 नंबर की माइक्रोसॉफ्ट जो है वर्ड ये सॉफ्टवेयर है। तो ये कैसा सॉफ्टवेयर है, तो ये कह सकते हो एप्लीकेशन जो है एप्लीकेशन जो है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो है सॉफ्टवेयर हो जाएगा इसमें का पहला ऑप्शन। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, एप्लीकेशन जो है सॉफ्टवेयर, इसका पहला ऑप्शन। अगला फिर MS एक्सेल क्या है भैया, तो ये जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो जाएगा इसमें का सी ऑप्शन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अगला देखिएगा गूगल द्वारा जो है प्रस्तुत जो है MS एक्सेल का जो सर्वश्रेष्ठ जो है विकल्प कौन सा है। तो ये जो है गूगल शीट्स है, क्या है गूगल शीट्स है, इसका जो है बी ऑप्शन एकदम से रहेगा। अगला देखो भी किनमें से जो है कौन जो है चयनित जो है सेल है, कौन सा इसमें का जो है चयनित जो है सेल है आपको बताना है। तो जो चयनित सेल जो कहते हैं इसको, वो जो है करंट सेल जो होता है इसको हम कहते हैं, फिर जो एक्टिव सेल, ठीक है, इसका जो है सी ऑप्शन। अगला देखो केस परिवर्तन के लिए जो है किस जो है शॉर्ट जो है की का हम प्रयोग करते हैं। तो जो है ये जो है शिफ्ट प्लस जो है F3 का, इसका जो राइट रहेगा इसमें का शिफ्ट प्लस F3 का, इसका जो है बी ऑप्शन शिफ्ट प्लस F3। अगला देखो अगला फिर 58 नंबर कि प्रोग्राम जिसका उपयोग जो है वेबसाइट देखने में होता है, तो जो है ब्राउजर का, इसका पहला ऑप्शन। अगला देखिएगा ईमेल एड्रेस में जो है यूजर का नाम ईमेल सर्वर के जो है भाग को किस प्रतीक से अलग करते हैं। तो ईमेल में जो आपका होता है @gmail.com होता आपको दिखा होगा, इसका जो है बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला देखो कंप्यूटर, अगला फिर 60 नंबर क्वेश्चन की जो है कंप्यूटर सुरक्षा के पिता कौन भैया। ये तो क्वेश्चन पिछले साल के पेपर में था, ये लड़कियों वाले। इसके जो पितामह है कंप्यूटर सुरक्षा के, वैसे कंप्यूटर के जो जनक है चार्ल्स बेबेज है, लेकिन जिसकी सुरक्षा के जो पितामह है वो है आपके अगस्त आपके जो है कर्च का जो है हाफ है, इसका जो राइट रहेगा इसमें का पहला ऑप्शन।
अगला देखो, इनमें से कौन जो है साइबर सुरक्षा का जो है घटक है आपको बताना है। तो इसमें हम देखें, साइबर सुरक्षा का जो घटक है वो आपका जो है IoT है, जिसको हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहते हैं। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। 61 नंबर क्वेश्चन का पहला ऑप्शन जो लगाए उनको नंबर मिलेगा। अगला देखेगा जो कि है, हाँ, 62 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। इसको अब देखो कि जो है सोनू, मोनू और जो है टीनू की जो कुल आयु है वो 100 वर्ष है। तीनों की आयु कितनी है? तो तीनों की जो आयु है, ठीक है, मोनू हो गया, सोनू है और जो टीनू है, तो इसकी जो 100 पूरी 100 है। तो 5 वर्ष पहले कुल कितनी आयु रही होगी? तो 5 वर्ष पहले यानी 5 वर्ष पहले यानी 5 हम इससे भी घटा देंगे और 5 जो है इससे भी जो है घटाएंगे और 5 इससे भी हम घटाएंगे। तो ये 3 बार घट जाएगा, मतलब जो है 5×3 = 15। तो जो है 5×3 = 15। तो 100 में से जब हम 15 घटा लेंगे तो कहोगे भैया 85 बचेगा। कितना बचेगा? 85 बताया, क्योंकि हम 5 वर्ष जो है सभी लोगों से हम एज घटाएंगे ना, सबकी 5-5 एज तो पहले की बात कर रहा है ना, तो सभी की जब हम लेंगे तो 15 हो जाएगा, क्योंकि टोटल जो सबकी आयु जो है कितनी थी? 100 थी। तो टोटल जब इसकी हम 5 साल पहले करेंगे तो 15 इनकी हो जाएगी। तो इससे हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा 85। समय का एकदम सही रहेगा। अगला देखिएगा आपके स्क्रीन पे आ चुका है 63 नंबर क्वेश्चन की जो है दिए गए जो है आपको क्रम में लुप्त संख्या आपको ज्ञात करना है। तो इसको यदि आप ध्यान से देखो तो इसमें जो है 104 से जो 108 हुआ प्लस के इन्होंने जो है 4 किया है, तो 112 हुआ फिर उन्होंने प्लस का किया है। तो 112 में जब 4 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा भैया? कहोगे 116 हो जाएगा। इसमें का जो है बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला देखो कि दिए गए जो है क्रम में लुप्त संख्या आपको गणना करना, बहुत ही ईजी पेपर है, कोई ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं है। 64 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो इसमें इन्होंने क्या किया है, 1 से 8 कैसे हुआ इसको समझो पहले। तो 1 का इन्होंने जो है क्यूब किया है, तो ये जो एक ही रहेगा, पहली संख्या मिल गई। फिर इन्होंने क्या किया, 2 का क्यूब किया है। 2 का क्यूब जब आप करोगे कितना आ जाएगा? क्योंकि भैया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आ जाएगा, दूसरी संख्या मिल गई। अब इन्होंने जो है 3 का क्यूब किया होगा। 3 का जब आप क्यूब करोगे, 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, तीसरा भी मिल जाएगा। चौथे हम 4 के दम क्यूब करें तो कितना हो जाएगा? 4 चौक 16, 16 चौको 64, ये भी 64 हो जाएगा। फिर जो हम 5 के दम क्यूब कर दे, 5 का क्यूब करोगे, पचाम 25, 25 बचे 125, तो 125 आ जाएगा इसमें का। 125 इसमें का एकदम सही विकल्प 125। ठीक है, 125 जो भी विद्यार्थी इसमें का लगा के आए उनको नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन भी देखो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है 65 नंबर, इसको भी देखिएगा। इसको आपको जो है इसको सरल करना है। ठीक है, वैसे तो इसको सरल करोगे तो इसका जो आंसर आपको मिलेगा एग्जैक्टली वो मिलेगा 3 सही 1 बटे जो है 33 मिलेगा। इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। इसको आप सोल्व कर लीजिएगा, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। ठीक है, आसानी से इसको जो है कर सकते हो सोल्व, कोई ज़्यादा कठिन भी ये नहीं है। आप इसको जो है सबसे पहले बना के लिखना पड़ेगा, जो कि आपका दिया हुआ जो 2 सही आपको जो दिया, थोड़ा हम आपको हल करे दे रहे हैं थोड़ा सा। 2 सही 1 बटे जो आपका 17 दिया हुआ, इसको आप क्या लिख सकते हो? इसको आप क्या लिख सकते हो पहले ये समझो। तो इसको जो आप लिख सकते हो 2 से 17 को, इसको क्या लगे आपका जो है 17 दूना 34 और ये प्लस का एक आपका 35 बटे इसको आप 17 लिख सकते हो। ठीक है, फिर दूसरे को इसी तरह सॉल्व कर लो, जो कि एक जो है सही 1/33 जो दिया हुआ है इसको आप लिख सकते हो जो है 34 + 33, और दूसरा जो है 33 + 34 आपका हो जाएगा। तो इसको हम देखा जाए एक हिसाब से तो आपके पास एग्जैक्टली बचेगा, वो बचेगा आपका क्या, 35 बटे आपका 17 आया था पहले, 35/17। फिर जो है आपका यहाँ से भाग दिया हुआ, भाग का चिन्ह, 7/10 आपका दिया हुआ है। फिर इसको जो आपका दिया हुआ है एक सही 1/33, तो इसको जो है हम इसको जब करेंगे तो इसको जो हम इस तरह भी लिख सकते हैं 34/33। अब देखो ये गुणे में है, तो ये जो भाग में है इसको आप गुणे में सबसे पहले इसको आप चेंज कर लो। इसको जब गुणे में करोगे तो उल्टा हो जाएगा इसका। ठीक है, उल्टा मतलब हो जाएगा, क्योंकि भाग का मतलब क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ से जो है इसको भाग करने के लिए आपको जो है क्या करना पड़ेगा, तो इसमें जो है इसका उल्टा हो जाएगा। तो जो है 35 बटे आपका जो है 17 हो जाएगा। फिर आपका जो है 10 बटे आपका जो है गुणे 10 बटे आपका ये 7 हो जाएगा, ये अपोजिट हो जाएगा, फिर इसका जो है बदल जाएगा। फिर आपका जो है ये गुणे में रहेगा 34/3 रहेगा। अब इसको जो आप 33, अब 34 जो है 33 है, 3 नहीं है। अब इसको जो सोल्व कर लो, अब आसानी से जो आपका निकल आएगा। ठीक है, इसका जो निकलेगा 3 से 1/33 निकलेगा, इसका पहला ऑप्शन। अब अगला देखो जो कि आपकी स्क्रीन पे आ चुका है 66 नंबर कि जो है निम्नलिखित में से कौन सी जो है कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कंप्यूटर जो है ये सोचता नहीं है, IQ इसकी कोई भी विशेषता नहीं है, और सारी इसकी विशेषता है। अगला देखो कि निम्नलिखित में से जो है कौन कंप्यूटर में जो है डेटा की सबसे छोटी इकाई है। तो कंप्यूटर में सबसे छोटी जो इकाई है वो क्या है? देखो मैंने आपको पढ़ाया था कि एक आपका जो बाइट इक्वल टू जो होता है
वो होता है 8 आपकी जो है बिट होती है, 8 आपकी बिट होती है। तो बिट आपकी सबसे छोटी इकाई है। बिट क्या है? सबसे छोटी इकाई आपकी बिट है। और सबसे बड़ी जो इकाई है आपकी टीबी है। टीबी टीबी क्या भैया? टेराबाइट है। ये टीबी होता है टेराबाइट। ठीक है, टेराबाइट होता है। अगला देखो, टीबी इसके बाद आपका पेंटाबाइट भी होता है, पीबी भी होता है। ठीक है, अब अगला देखिएगा, आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा कंप्यूटर का मस्तिष्क है? तो सीपीयू जो है कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, जिसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। ये तो मैंने आपको पढ़ाया था, सीपीयू इसका पहला ऑप्शन। फिर अगला देखिएगा, VLSI जो है ये माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित जनरेशन जो है 4 पीढ़ी का है, इसका जो है डी ऑप्शन। अगला देखो 70 नंबर की निम्नलिखित में से जो है कौन सा कंप्यूटर का प्राथमिक जो है स्टोरेज डिवाइस है? तो ये जो है रैम और रोम दोनों है, इसका जो है डी ऑप्शन पूर्णतया सत्य रहेगा। फिर अगला देखिएगा, आपके स्क्रीन पे आ चुका है 31 नंबर की, MS वर्ड में जो है रूलर विकल्प को जो है सक्षम करने के लिए निम्नलिखित में से जो है किस टाइप का जो है उपयोग किया जाता है? तो 71 नंबर हम क्वेश्चन की हम बात करें यदि, तो इसमें जो है हम व्यू टैब का उपयोग करते हैं, इसका जो है डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला देखिएगा, आप स्क्रीन पे आ चुका है 72 नंबर क्वेश्चन कि MS वर्ड में जो है डिफॉल्ट जूम जो है ये कितने स्तर तक होता है? तो 100% तक जो है जूम उसमें होता है, इसका जो है सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला देखिएगा 73 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि www का फुल फॉर्म क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब इसका फुल फॉर्म, इसका जो है बी ऑप्शन। अगला देखिएगा ISP का फुल फॉर्म भैया इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये तो मैंने आपको कितनी बार पढ़ाया था, इसका बी ऑप्शन एकदम सही, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगला देखो, फिर आपके स्क्रीन पे आ चुकी, इनमें से जो है कौन जो है वेब ब्राउजर है? तो भैया जो एडोब रीडर है, तो भैया ये क्या है? तो PDF ब्राउजर है, तो PDF इससे बनाया जाता है ना। और जो 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 गूगल क्रोम है ये आपका वेब ब्राउजर हो जाएगा, इसमें का सी ऑप्शन। जो भी लगाए हैं गूगल क्रोम उनको नंबर मिल जाएगा। अगला देखिएगा, ईमेल का अर्थ क्या भैया? ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, इसका जो रेट रहेगा इसमें का सी ऑप्शन। अगला देखिएगा 77 नंबर की, इनमें से जो कौन सा एंटी वायरस प्रोग्राम का प्रकार है? तो ये सारे एंटी वायरस प्रोग्राम के प्रकार ही, इसलिए डी ऑप्शन। अगला भी देखिएगा 78 नंबर की, DNS जो है किसी भी जो है डोमेन नाम को जो है में जो है अनुवादित करेगा, तो ये किस में करेगा? ये जो करेगा IP में करेगा, IP एड्रेस में। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। अगला देखो, ईमेल जानकारी जो है चुराने के कितने प्रमुख तरीके भैया? तो 3 तरीके से चुरा सकता है ईमेल जानकारी, इसका जो है 3 ऑप्शन सही रहेगा बी। किसके किसके माध्यम से? तो स्टेलिंग कुकीज के माध्यम से, और सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से, और पासवर्ड जो है फिशिंग टेक्निक के माध्यम से। 3 तरीके इसके हैं। अगला देखो 80 नंबर, जैसे कि भारत की राजधानी जो है नई दिल्ली है, उसी पे उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है लखनऊ है। अगला फिर 81 नंबर, जैसे कि श्री राम प्रभु की जो है जन्मभूमि जो है वो अयोध्या है, उसी प्रकार जो है श्री कृष्ण जी की जो जन्मभूमि है मथुरा है, इसका सी ऑप्शन। अगला देखो 82 नंबर कि निम्न में से जो है कौन सी जो है एक विशेषता 3 से जो है भिन्न है? तो आपको देखा होगा दही, मक्खन और पनीर, ये सभी भैया दूध से बनती है, तो ये तो एक है, लेकिन जो तेल है इससे भिन्न है, इसलिए इसमें का सी ऑप्शन। अगला देखो, निम्न में से जो है कौन जो है भिन्न है? तो आपको दिख रहा होगा पेन, स्याही और कागज, तो स्टेशनरी आपके उपकरण हो जाएंगे आपके, लेकिन किताब जो है बुक है इससे भिन्न हो जाएगा, इसलिए इसमें का दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला देखिएगा 84 नंबर कि जो है दीवार घड़ी में घंटे वाली सुई को जो है एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है, आपको बताना है। तो जो घड़ी जो दीवार होती है उसमें जो ये घंटे वाली सुई की बात कर रहा है ना, तो 12 उसमें समय रहता है, तो 12 घंटे उसको लगेंगे। कितने लगेंगे भैया? 12 घंटे लगेंगे, क्योंकि 1 मिनट में कितने भैया, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? तो कहोगे भैया 60 मिनट होते हैं, तो इसको हम 60 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये तो 0 आ जाएगा, इस करेंगे फिर आपका 6 दूनी 12 के 2 हाथ से लेगा आपका 6 कन 6 का आपका 7 720, इसका जो विद्यार्थी लगाए 720 जो है इसमें मिनट लगेगा इसको, इसलिए इसमें का जो राइट रहेगा इसमें का बी ऑप्शन, जो भी लगाए उनको नंबर मिलेगा। अगला देखिएगा 85 नंबर, एक महिला की 2 लड़कियां हैं, अगला बच्चा पैदा होने की जो है लड़का और लड़की होने की संभावना भैया कितनी है? तो भैया आधी रहेगी, जाहिर सी बात हाफ ही रहेगी, 50% रहेगी लड़का होने की संभावना, और 85% जो है लड़की होने की भी संभावना रहेगी। उससे पहले यदि आपके पास चाहे 4 लड़की हो या फिर 2 लड़कियां रही हो या फिर 2 लड़के हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 50% की ही संभावना रहेगी। ठीक है, इसलिए इसमें का 1/2 पहला ऑप्शन। अगला देखिएगा 86 नंबर कि एक सिक्का जो है उछाला जाता है, तो हेड और जो है आने की प्रायिकता रहेगी भैया, हेड और टेल प्रायिकता तो 50% की ही रहेगी, हेड आए
50% की उसकी भी आने की प्रयत्ता है और 50% उसका भी जो है टेल का भी आने की जो है एक प्रयत्ता रहेगी। इसमें का 1/2 ही रहेगा। इसका बी ऑप्शन इसमें का भी सेम रहेगा। अगला भी 87 नंबर के निम्न में से जो है कौन भिन्न आपको बताना है। तो इसमें हम देखें तो वायलिन, सरोद और जो है गिटार, ये सभी जो है इसमें वाद्य जो यंत्र है। इसमें क्या है तो इसमें जो है ये तार के द्वारा जो इसमें जो है तार होते हैं, ये जो है वाद्य यंत्रों में जो है तार इसमें होता है, जबकि हारमोनिया जो है तार का यंत्र नहीं, इसलिए इसमें का भिन्न हो जाएगा। अगला देखिएगा 88 नंबर कि कौन सा जो है युग्म भिन्न है। तो पानी गिलास, ये सही। अमीर और गरीब जो एक दूसरे के विपरीत, इसलिए ये भिन्न रहेगा मेरे हिसाब से। अगला देखिएगा विकिपीडिया क्या है। विकिपीडिया की बात हम कर ले तो ये जो है एक ऑनलाइन जो है ये ज्ञान कोश है। ये क्या है, ऑनलाइन जो है ज्ञान कोश है, जिसको हम नॉलेज रिपोजिटरी साइट भी हम कहते हैं। इसका जो राइट रहेगा इसमें का पहला ऑप्शन, जो भी लगाए उनको नंबर मिल जाएगा। अगला देखो भी कंप्यूटर का कार्य नहीं है। तो कंप्यूटर का कार्य भैया जो है सोचना। मैंने पहले ही बोला था कि कंप्यूटर जो है सोचता नहीं है, इसलिए इसमें का सी ऑप्शन से रहेगा सोचना, इसका कोई भी कार्य नहीं है। अगला देखो कौन जो है कंप्यूटर से संबंधित नहीं है। तो भैया डेस्कटॉप, माउस, सीपीयू तीनों संबंधित, लेकिन जो है फोटोकॉपी इससे संबंधित नहीं है, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन। एटीएम होते हैं। तो एटीएम जो होते हैं बिना स्टाफ के आप जो रुपए निकाल सकते हो, बिना स्टाफ के नकदी अंतरण, इसका जो है सी ऑप्शन। कंप्यूटर क्या भैया, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ये भी क्वेश्चन पिछले साल के पेपर से फंसा है। अगला देखो निम्न में से जो है तीव्रतम कंप्यूटर क्या भैया। तो सुपर कंप्यूटर सबसे तेज कंप्यूटर है, इसका जो है बी ऑप्शन। पास्कल क्या भैया, तो एक कंप्यूटर लैंग्वेज है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा 95 नंबर क्वेश्चन का। चलेगा अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि जावा है। तो जावा का है कंप्यूटर जो है भाषा, ये भी है कंप्यूटर लैंग्वेज ही है। अगला भी देखो कि निम्नलिखित में से जो है स्टोरेज की सबसे बड़ी जो है इकाई क्या है आपको बताना। तो टीबी जो है सबसे बड़ी इकाई है। टीबी जो है, टीबी को हम जो टेराबाइट कहते हैं। तो टेराबाइट किसके बराबर होता है। तो 1000 जो है 24, ये जीबी के बराबर होता है। 1024 के बराबर होता है। सबसे बड़ी जो है यूनिट यही होती है, ठीक है। तो इसमें का जो रेट रहेगा टीबी रहेगा। चलो अगला देखो, अगला 98 नंबर है कि 6 वर्ष पहले पी और क्यू की आयु का अनुपात जो है 6:5 था, और 4 वर्ष बाद उसका अनुपात 11:11 जो है 10 होंगे। तो अब जो है पी की कुल आयु कितनी है आपको बताना है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। चलेगा इसको हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो इधर हम देखें, पर इसमें हम थोड़ा सा इसमें देखो, तो इसमें हम ये देखें प्रश्नानुसार 6 वर्ष पहले की जो है इनकी कितनी थी। तो 6 वर्ष हम पहले की हम बात कर ले। 6 वर्ष पहले की इनका जो अनुपात था वो था आपका 6:5 था। कितना था, 6 जो है 5 था। उसके बाद जो है ये था 11 जो है 10 था। तो इसमें हम यदि देखा जाए 6 वर्ष पहले, तो 6 वर्ष पहले से बाद 4 वर्ष बाद, 6 वर्ष पहले तो जो है आपका ये जो है पी हो जाएगा पी। उसके बाद जो है क्यों की हम बात करें तो आपका जो है 5 आपका क्यों था, इसका अनुपात था 6 वर्ष पहले, ठीक है। क्योंकि 6 वर्ष पहले दिया हुआ क्वेश्चन में, तो आपका ये हो जाएगा 6p प्लस का 6 वर्ष पहले है ना, ठीक है, ये हो जाएगा। और अपान में हम देखें तो जो है 5q प्लस के जो है 6 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं ना, तो प्लस में हो जाएगा। अब देखो इतना ये हो गया। अब हम देखें क्योंकि और भी दिया हुआ है कि जो है 4 वर्ष बाद, तो इसमें 6 प्लस जो है इनको हम जोड़ देंगे। तो 6 प्लस 6p आपका, या फिर 6 हम इसको 1 से मान लेंगे, 6x प्लस के जो है 4 हो आपका जो है 4 आपके पिछले साल आपके 10 इधर के जो आपके 4 ये हैं, इसको हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 6 आपके 4 10 हो जाएंगे। 6 वर्ष पहले और जो है 4 वर्ष बाद, तो हम दोनों को पहले जोड़ लेंगे तो आपके 10 हो जाएगा। तो 6x प्लस का ये 10 हो जाएगा, ठीक है, अपान आपका ये 5x प्लस का ये जो है 10 हो जाएगा। इसका टू कितना है अनुपात है 11:5 जो है ये 10 है। अब इसको सोल्व कर लो, अब ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको सोल्व कर लो, कैसे करोगे, इसका इधर से हो जाएगा, गुणा कर लो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो देखो, तो इसका जब इधर आ जाएगा 6, तो 6 हम 60 हो जाएगा, 60x 5 का 10 हम 100 हो जाएगा। इधर ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 11 × 5 = 55, 100 जो है 10 हो जाएगा, 110। अब इसको सोल्व कर लो, 55 जो x आपका है इधर आएगा तो जो 60x है तो इससे कितना बचेगा 5 बचेगा, और जो 110 से 10 घट जाएगा तो कितना बचेगा, देखो 5x बचेगा, इधर आपका 10 बचेगा।
तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, 2x का मान 2 नहीं करा, क्योंकि आपने कितना माना था, इसकी आयु 6 वर्ष पहले, ठीक है, p की, तो आपने माना था, क्या माना था, वो माना था 6x प्लस का 6। तो x का मान कितना आपने निकाला, 2 निकाला, तो 6 गुणे 2 प्लस का 6, तो 6 दूनी 12, 12 6 18, इसका जो है 18, 12 6 18, इसमें का पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला देखो भी कि प्रत्येक जो है प्रश्न उपयुक्त जो है धनात्मक पूर्णांक से जो है स्थिर आपको भरना है, इसमें कौन सा अंक आएगा आपको बताना है। तो पहली बात 47 और जो है 52 कैसे आया, तभी आप इसको आगे बढ़ा पाओगे। तो यदि हम देखें ध्यान से, तो पहला अंक हम लेंगे, क्योंकि 47 इन्होंने कैसे लाया है, तो देखा है एक हिसाब से, तो जो है 6 गुणे 7, ठीक है, प्लस के हम 5 कर दे, कितना हो जाएगा, 6 7 42, 42 में हम 5 जब जोड़ेंगे तो 47 हो जाएगा, 47 आ गया, ठीक है, अच्छी बात है। इधर वाले 6 और 7 के उन्होंने जो है इस तरह से गुणा किया, फिर 5 उसमें जोड़ा है। फिर दूसरा देखें तो 8 गुणे 6 प्लस का 4, ये कितना हो जाएगा, 6 6 48, 48 में तो हम जो है 4 जोड़ देंगे तो कहोगे भैया 52 हो जाएगा। चलो 52 भी बीच में आ गया। अब हम भी इसी प्रकार इसको भी कर लेंगे, तो 7 गुणे 5 प्लस का 4, 7 बचे 35 भैया, कितना 35 प्लस का 4, तो कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अब अगला देखो, प्रत्येक प्रश्न में जो है उपयुक्त धनात्मक पूर्णांक से जो है रिक्त संख्या आपको ज्ञात करना है। इसमें भी जो है आपको मिसिंग नंबर आपको प्राप्त करना है, आप ऐसा भी कह सकते हो। 100 नंबर आपका लास्ट का क्वेश्चन है, इसको देखो क्या इसमें किया गया है, इसको भी आपको समझना है। तो यदि हम इसमें देखें ध्यान से, तो इसमें क्या हुआ है, तो 89 कैसे आया पहले ये समझो। तो यदि हम ध्यान से देखें, पहला अंक आपका 5 है, तो 5 के हम क्यूब कर दें, 5 के हम क्यूब कर दें, और माइनस जो आपका 6 दिया हुआ दूसरी अंक, और 6 को यदि हम जो है 6 का स्क्वायर कर दें। अब देख लो इसको, 25 25 बचे 125, 25 बचे कितना हो जाएगा भैया, क्योंकि 125 और जो है 36, 125 से हम 36 घटा लेंगे तो कितना बचेगा, क्योंकि भैया जो है 89 बचेगा। अब यही प्रोसेस हम दूसरे में भी अप्लाई करेंगे। देखो उसी प्रकार दूसरा अंक देखिएगा जो कि दिया हुआ है 6, तो 6 को हम क्यूब करेंगे, दूसरा फिर 7 है, तो 7 का जो हम स्क्वायर करेंगे, इससे माइनस करेंगे तो आपका 36 हो जाएगा। 36 का जो है फिर हम 6 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 36 के 6 आपके आ जाएंगे, और हासिल आपका जो है 3, और जो है 36 का 18, 18 3 कितना होता है कहोगे भैया जो 21 होता है, 216, और माइनस का जो 7 7 49 होता है, तो 49 जो इससे हम घटा देंगे तो कितना बचेगा, 49 जब घटाओगे तो आपके पास जो बचेगा वो बचेगा एक्स। हाँ इसमें जो है, इसमें घटाने आपको जो 100, हाँ इसमें का जो हम देखा घटा दो इसको तो कितना बचेगा। चलो इसको जब घटाओगे तो देखा जाए एक हिसाब से 100 जो है 67 आपके पास बचेगा। अब हम तीसरा देख लेंगे इसी प्रकार, 4 आपका दिया तो 4 का हम क्यूब करेंगे, ठीक है, फिर माइनस करेंगे, 3 का हम स्क्वायर कर देंगे। यही करना है, पहले वाले का क्यूब करना है, फिर दूसरी संख्या जो है माइनस करना है, उसका आपको जो है स्क्वायर करना है। तो 4 चौक 16, 16 चौको 64, 64 माइनस का जो है 3 त्रिका 9, 64 से जब आप 9 घटा लोगे तो आप कहोगे भैया कितना बचेगा, कहोगे भैया जो है कितना बचेगा, कहोगे भैया जो है 55 बचेगा। तो 55 इसमें का बी ऑप्शन एकदम सही है। जो विद्यार्थी इसमें का बी ऑप्शन लगाए उनको नंबर मिलेगा। पूरा पेपर सॉल्व कर दिया है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, सभी विद्यार्थी अपना आंसर की देख ले सही से कि उन्होंने 90 एग्जाम में जो है कितने % गोला सही किया है। और साथ में जितने भी यूनिवर्सिटी के पेपर भी लगे हुए हैं आने वाले समय में, उन सभी विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। और जैसे ही आपका पेपर हो जाएगा, टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप नंबर पे आपको अपना पेपर भेज देना, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, सॉल्व कराने का बहुत ही शीघ्र से प्रयास करेंगे। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।